Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost. So dear all, first of all, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends, right? एंड हिट द बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो आया, नया कंटेंट आए, कोई भी चीज़ आए तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड, बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे टीजीटी पीजीटी होम साइंस, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड सीटेट के पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास देन काइंडली लेट मी नो एंड आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में एंड आई विल ऐड यू इन माय क्लासेस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. अभी हमारा 10th क्लास का होम साइंस का चल रहा है, राइट? और चैप्टर वाइज ही है लेकिन हमारे क्वेश्चन की फॉर्म में मैं दे रही हूँ बेटा, ठीक है ना? सिर्फ थ्योरी नहीं है, कहानी पढ़ लिया हाँ इज़ ओके, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रही हूँ सो दैट आपको क्वेश्चंस के आंसर भी समझने में आसानी हो. ऑलराइट? और चैप्टर वाइज ही चलेगा, ठीक है? एक जो चैप्टर अभी हमारा बजट का चल रहा है ये कंप्लीट होने के बाद देन दूसरा हमारा आएगा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप. और ये 10th क्लास का हमारा चल रहा है, 12th हमारा हो चुका है, इंटर मतलब 12th का, राइट? और हमारा 10th का चल रहा है. अगर आप टीचर नहीं भी हैं, आप कोई स्टूडेंट्स भी हैं और 10th में होम साइंस सब्जेक्ट है, आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो तो ये उतना ही रिलायबल है. यू कैन ट्रस्ट, राइट? ऑलराइट डियर, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. हमारे कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, अभी हमारे लघुत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है ना? फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट गृहिणी के व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए. ठीक, आय व्यय संतुलन बनाए रखने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, उदाहरण के साथ समझाइए. चलिए, पारिवारिक बजट द्वारा गृहिणी के व्यय का नियंत्रण घरेलू एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सामान्यतः गृहिणी का ही होता है. इसके लिए गृहिणी को व्यय करना होता है. आवश्यकताएं असीमित जबकि आय सीमित होती है. इस स्थिति में परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सूझबूझ पूर्वक व्यवस्थित ढंग से व्यय करना आवश्यक होता है. पारिवारिक व्यय को आय की सीमाओं में रखने के लिए सीमाओं में रखने के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण अनुमानित व्यय को लिख लिया जाए, उसका लेखा जोखा परिवार की आय के अनुरूप किया जाए. इस प्रक्रिया को पारिवारिक बजट कहते हैं. पारिवारिक बजट बनाते समय आय को ध्यान में रखकर कुछ कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को छोड़ दिया जाता है. इस प्रकार आय के अनुसार व्यय को निर्धारित करके बजट का पालन करके व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है. जो कम आवश्यक चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दीजिए, यही बता रहा है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा है बच्चा, पारिवारिक बजट के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए. आप किस प्रकार के बजट को उत्तम मानते हैं और क्यों? पारिवारिक बजट के प्रकार बताइए. ठीक, आय व्यय संतुलन में कौन सा बजट उत्तम होगा? तो चलिए हम आंसर पे आते हैं. पारिवारिक बजट के प्रकार. पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, आय व्यय तथा बचत. इन 3 तत्वों का समुचित ध्यान रखते हुए निम्न 3 प्रकार के पारिवारिक बजटों का निर्धारण किया जा सकता है. संतुलित बजट. इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय के बराबर ही प्रस्तावित व्यय होता है. इसमें ना बचत दिखाई जाती है ना ही घाटा दिखाया जाता है. संतुलित बजट में ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है बेटा, ना तो घाटा होता है और ना ही बचत होती है, राइट? ये देखिए, अब देखिए
संतुलित बजट में ऋण लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के बजट को उत्तम बजट नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता बैलेंस बजट? क्योंकि आपका जितना इनकम आ रहा है बेटा उतना आप खर्च हो रहा है, समझ रहे हो? 50,000 आपकी इनकम है, 50,000 ही खर्च हो गई, यानी बच कुछ भी नहीं रहा है। तो ये बहुत अच्छा बजट नहीं है, कुछ ना कुछ सेविंग होना ज़रूरी है। घाटे का बजट, इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय अधिक होता है, जिसके कारण संचित धन का उपयोग करना पड़ता है या फिर ऋण लेना पड़ता है। घाटे का बजट होता है, ठीक। एक हो गया संतुलित बजट, दूसरा हो गया घाटे का बजट। संतुलित बजट में जितना आया उतना गया, कोई सेविंग, नो सेविंग, राइट। एक होता है घाटा का, आप जो है लोन लेके, ऋण लेके अपना काम चला रहे हो, ये भी हमारा जो है अच्छा नहीं माना जाता, राइट। मजबूरी में ठीक है, आप किसी तरह उधार चलते रहें, लेकिन अगर आपका इनकम ठीक ठाक है तो आप इसको बिल्कुल नहीं, आपको मतलब करना चाहिए। थर्ड है हमारा, अच्छा, कुछ धनराशि। अब देखो एक आ गया हमारा बचत के लिए, राइट। बचत का बजट, ठीक है ना। कुछ धनराशि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बची रहती है। इस बजट की इस प्रकार के बजट पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद होते हैं। उपरोक्त विवरण द्वारा पारिवारिक बजट के तीनों दोष की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं बचत का बजट सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना। बचत का बजट, ठीक। इस प्रकार के बजट में अनुमानित आय की अपेक्षा प्रस्तावित व्यय सदैव कम होती है, राइट सरकार। चलो बेटा, क्वेश्चन थर्ड है, पारिवारिक बजट के प्रमुख मद कौन कौन से होते हैं? पारिवारिक बजट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मद हैं? और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घर के बजट के मुख्य मदों की सूची बनाएं, राइट। पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है। अतः पारिवारिक बजट का निर्माण करते समय विभिन्न मदों को उनमें सम्मिलित किया जाता है। इस स्थिति में पारिवारिक बजट में मुख्य रूप से निम्न वर्णित मदों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक। आहार एवं संबंधी सामग्री, वस्त्र परिधान, आवास और आवास संबंधी मद, ठीक। चलो, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आहार और संबंधी सामग्री, फूड, ठीक। देन आपका ड्रेसिंग आ गया, परिधान आ गया, देन आपका आवास आ गया जहाँ आप रहते हो, ठीक। देन बच्चों का एजुकेशन आ गया, देन हेल्थ आ गया, ठीक है ना। देन आपका कन्वेंस का फैसिलिटी, यातायात, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे, देन आपके अन्य घरेलू जो खर्चे छोटे मोटे होते हैं, ठीक है ना। और व्यक्तिगत व्यय संबंधी, पर्सनल किसी का अपना खर्चा हो, राइट। फिर पारिवारिक बजट आ जाता है, क्लियर। बचत आ जाता है आपका, सेविंग। इसका निर्धारण परिवार की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये सभी मद पारिवारिक बजट को प्रभावित करते हैं, राइट। बजट में बचत क्यों आवश्यक है बताइए, ठीक है, या इसका महत्व बताइए। तो एक आदर्श बजट में बचत का प्रावधान सदैव ही रखा जाता है। परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए आकस्मिक कार्यों की बचत ही एकमात्र विकल्प है। उदाहरण के लिए आकस्मिक रोगों के उपचार के लिए आवश्यक धन बचत की मद से ही उपलब्ध होता है, राइट। इस प्रकार जो भवन निर्माण, वृद्धावस्था, आत्मनिर्भरता आदि महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए बचत द्वारा अर्जित धन का उपयोग में आता है, राइट। चलो, पारिवारिक बजट बनाने के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाओं का वर्णन कीजिए। पारिवारिक बजट के निर्माण सफलता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हुआ करती हैं? पारिवारिक बजट के महत्व को हर कोई स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में बहुत कम परिवार ही नियमित रूप से पारिवारिक बजट का निर्माण तथा उसका पालन करते हैं। पारिवारिक बजट का निर्माण उसकी सफलता के मार्ग में मुख्य रूप से निम्नलिखित बाधाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। अशिक्षा एवं अज्ञानता। हमारे समाज में सामान्य शिक्षा ज्ञान की कमी है। अधिकांश गृहिणियां समुचित रूप से शिक्षित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित
पारिवारिक बजट बनाना, उसका पालन करना संभव नहीं होता। अधिकांश गृहिणियां बजट के लाभ से भी परिचित नहीं हैं। अशिक्षा, अज्ञानता, हमारे समाज में सामान्य ज्ञान की कमी है। अधिकांश गृहिणियां समुचित रूप से शिक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित पारिवारिक बजट बनाना, उनका पालन करना प्रायः संभव नहीं होता। अधिकांश गृहिणियां बजट के लाभ से परिचित नहीं हैं। बजट के प्रति उदासीनता, समाज में बहुत सी गृहिणियां ऐसी हैं जो पारिवारिक बजट बना सकती हैं, यदा कदा इसके लिए प्रयास भी करती हैं, परंतु विभिन्न कारणों से पारिवारिक बजट के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो पाते। शीघ्र ही पारिवारिक बजट को एक झंझट मानकर छोड़ देते हैं। गृहिणियों की बजट के प्रति यह उदासीनता भी पारिवारिक बजट की सफलता में बाधक है। समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, हमारे देश में पारिवारिक बजट की व्यवस्था की असफलता का एक कारण समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं भी हैं। समाज में प्रचलित कुप्रथाएं पारिवारिक बजट व्यवस्था की असफलता का एक कारण समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं। समाज में प्रचलित कुप्रथाएं पारिवारिक बजट को दो प्रकार से प्रभावित करती हैं। अनेक परिवारों में गृहिणियों को अर्थव्यवस्था में अपना परामर्श एवं सक्रिय योगदान देने से वंचित करने की प्रथा है। इस स्थिति में गृहिणियां पारिवारिक बजट का अनुपालन कैसे कर सकती हैं, राइट? मतलब लेडीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था ना इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, ठीक है ना, इसलिए मिडिल क्लास में स्पेशली। अब जब उनका वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनका कोई इंटरफेयर नहीं है तो बजट का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए। और इसके अतिरिक्त समाज में कुछ प्रथाएं लोगों को अनावश्यक व्यय करने के लिए बाध्य करती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, कर्ण छेदन हो गया, विवाह हो गया, अंत्येष्टि हो गया। मतलब दिखावे, हमारा मिडिल क्लास ना दिखावे में ही मरा जाता है, ठीक है ना। लंबी लंबी गाड़ी, मतलब एक दिखावे का ज़्यादा सिस्टम है। सिंपल शादी भी करना है, सिंपली आप शादी कर लोगे तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, ठीक। दिखाना है तो 50 लाख रुपए खर्च करना, शादी 50 लाख खर्च करना, आपका बजट तो वैसे ही हिल गया। 50 लाख कमाने में कितना टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ें हैं बेटा। अनावश्यक व्यय परिणाम स्वरूप बजट प्राय असफल हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए परिवार ऋण भार से दब जाता है, ठीक। उच्च एवं निम्न वर्गों के बजट में अंतर, कौन सा अंतर है बताइए। चलिए, उच्च एवं निम्न वर्गों के बजट में अंतर समझाइए। उच्च निम्न वर्गों के पारिवारिक बजट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ये अंतर निम्नलिखित है। भोजन व प्रतिशत व्यय में उच्च वर्ग के परिवार का भोजन पर प्रतिशत व्यय निम्न वर्ग के प्रतिशत व्यय से अपेक्षाकृत कम होता है, राइट। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन पर प्रतिशत व्यय उच्च वर्ग के परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की मदों पर प्रतिशत व्यय निम्न वर्ग के प्रतिशत व्यय से अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक। बचत राशि, उच्च वर्ग को निम्न परिवार की अपेक्षा बचत करने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा होती है। नेचुरल सी बात है भाई। उच्च वर्ग का परिवार अपेक्षाकृत अधिक बचत कर सकता है, राइट। फिर आपका क्वेश्चन आ गया, पारिवारिक दैनिक व्यय लिखने की विधि उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। पारिवारिक बजट को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक दैनिक व्यय को हाथ व्यवस्थित ढंग से लिख लिया जाए। इससे किसी प्रकार की भूल होने की आशंका नहीं रहती तथा पारिवारिक खर्चे का आसानी से विश्लेषण भी किया जा सकता है। पारिवारिक दैनिक व्यय को किसी कॉपी या डायरी में लिखना चाहिए। इस प्रकार के हिसाब किताब डायरी वगैरह में लिखेंगे, हिसाब किताब लगा के करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। मितव्ययता का क्या अर्थ होता है? गृहिणी मितव्ययता में किस प्रकार सहायता कर सकती है? मितव्ययता से आप क्या समझते हैं? गृह व्यय में मितव्ययता का उपयोगी वही सुझाव, मतलब ठीक है ना। मितव्ययता सुचारू गृह व्यवस्था तथा पारिवारिक बजट की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि व्यय में मितव्ययता को अपनाना चाहिए। यहाँ बता देना उपयुक्त होगा कि मितव्ययता कंजूसी नहीं है, यह अपव्यय से बचने का साधन है।
कंजूसी नहीं है कि आप दाल मत खाओ, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, कपड़े मत पहनो, एजुकेशन मत लो, ये नहीं। जो अनावश्यक हम खर्चे करते हैं उनको बचा लेना, ठीक, ये मितव्ययता है, राइट। आवश्यकताओं की या नितांत अवहेलना नहीं की जाती, बल्कि उन्हें सूझबूझ द्वारा रूपांतरित किया जाता है, ठीक। इस प्रकार मितव्ययता के अंतर्गत कंजूसी या फिजूल खर्ची, कंजूसी तथा फिजूल खर्ची दोनों से ही बचते हैं हम, ठीक। चलो आइए, मितव्ययता के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। केवल आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदें, अनावश्यक आवश्यकता से अधिक वस्तुएं कदापि न खरीदें। वस्तुओं को सदैव नगद भुगतान करें, उधार लेने पर सदैव हानि होती है। आवश्यकता की समस्त वस्तुएं सदैव विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें, ठीक। सदैव गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री खरीदें। गेहूँ, चावल, खाद्यान्न फसल के समय वर्ष भर की आवश्यकता के अनुरूप एक साथ खरीद लें, सस्ता पड़ जाएगा ना। इसलिए खाद्य सामग्री के संरक्षण द्वारा भी मितव्ययता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कोई मजबूरी ना हो तो गृह कार्यों आदि के लिए नौकर न रखें, ठीक है ना, नौकर को फालतू में दोगे इसलिए। और बच्चों को पढ़ाने के लिए जहाँ तक हो सके स्वयं ही करें, ठीक। आवश्यकता की समस्त वस्तुएं वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये करें। और संरक्षण के लिए मितव्ययता देखो वही बता रहा है कि अच्छी दुकान से खरीदो और एक साथ खरीद लो, ठीक है ना। खास सामग्री के संरक्षण का भी ख्याल रखना चाहिए। मजबूरी ना हो तो आप नौकर शौकर फालतू ही मत रखो। बच्चों को ट्यूशन ना लगा के आप खुद ही मतलब पढ़ा लो, अगर इफ़ यू आर एजुकेटेड, राइट। एंड एजुकेशन तो आजकल तो हर कोई एजुकेटेड है, ठीक है ना। मतलब वो विचारधारा जा चुका है। गांव में भी आप जाओगे तो सब कोई स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। मतलब पब्लिक स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में, एक वो अलग चीज़ है, पर सभी एजुकेशन सब ले रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। घर की वस्तुओं की देखभाल नियमित रूप से करें। आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत भी करवा लें। मितव्ययता के लिए पानी, ईंधन, प्रकाश, विद्युत का केवल आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें, ठीक। फिर आपका पिछले माह के बजट का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। यह सत्य है कि पारिवारिक बजट पर्याप्त सूझबूझ पूर्वक बनाया जाता है, परंतु व्यवहार में इस बात की पर्याप्त संभावना है कि गृहिणी द्वारा तैयार किया गया बजट कुछ त्रुटियों से परिपूर्ण हो तथा यथार्थ में सफल बजट न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सैद्धांतिक रूप से यह सुझाव दिया जाता है कि आगामी माह का बजट तैयार करते समय यह गत माह के बजट का समुचित मूल्यांकन कर लिया जाए, राइट। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना होता है कि हमारे पारिवारिक बजट में किसी अनावश्यक या कम महत्वपूर्ण व्यय तो कोई शामिल नहीं है, अथवा किसी आवश्यक मद की अवहेलना तो नहीं कर दी गई, ठीक। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने नहीं किया, ये बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के मूल्यांकन से ये चीज़ें ज्ञात की जा सकती हैं, ठीक। चलो वही बता रहा है, ठीक है ना। और ठीक है, गत माह में परिवार की कुछ बचत की गई या नहीं की गई, ये भी ज्ञात किया जा सकता है। सेविंग हुई है कि नहीं हुई है, यदि बचत की गई है तो कितनी बचत हुई है। गत माह के बजट के समुचित मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी आगामी माह के बजट के निर्धारण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही गत माह के बजट में मूल्यांकन के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए कुछ, ठीक है ना। पारिवारिक बजट की संक्षिप्त डेफिनेशन दीजिए। बजट क्या है, ठीक। पारिवारिक बजट संक्षिप्त परिभाषा दीजिए, ठीक। और आपका वही सेम चीज़ है, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए। पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है। बजट बनाना क्यों आवश्यक है, 2 लाभ लिखिए। आय व्यय एवं बचत की ठीक जानकारी के लिए तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए बजट बनाना आवश्यक है। प्राथमिकता के आधार पर बजट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक।
सबको मालूम है हमारा घाटे का बजट होता है, संतुलित बजट होता है और बचत का बजट होता है। ठीक, प्राथमिकता के आधार पर 3 मद, ठीक है ना। अच्छा, आप देखो बजट के प्रमुख मद बोल रहे हैं, कौन कौन से मेन प्रमुख मद कौन से हैं? तो रोटी कपड़ा मकान है भाई, है ना, भोजन है, वस्त्र है, आवास है और एजुकेशन है, स्वास्थ्य है। ठीक, अच्छे बजट की विशेषताएं बताइए। यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है और आपका जो है प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना। फिर आपका क्वेश्चन आ गया, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या है? ठीक, तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय है कि उसका अनुमानित बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यय करना। बेटा, इकोनॉमिक्स के बच्चों, आपका बजट का चैप्टर बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ाए हुए हैं। प्लीज़ आप वीडियो पे जाइए, मतलब इकोनॉमिक्स के भी सीरीज़ लगे हुए, इकोनॉमिक और ये होम साइंस के सीरीज़ तो अभी चल रहे हैं। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, आप प्लीज़ उनको जाके देखिए, गो थ्रू हो जाइए। ठीक है ना। इससे अगर आप इकोनॉमिक्स होम साइंस दोनों सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में आपका टीचिंग सब्जेक्ट दोनों हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। वो गो थ्रू हो जाइए, पूरा बजट आप देख लीजिए और ये पढ़ लीजिए, फिर आपका मजबूत हो जाएगा। राइट, बजट बनाकर उसी के अनुसार व्यय करना तथा व्यय का विधिवत लेखा करना। 6 हमारा बजट का क्या अर्थ है? बजट निर्माण के विभिन्न सोपान। पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र है। इसके विभिन्न सोपान हैं: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। राइट, पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है? बचत का बजट सर्वोत्तम प्रकार का पारिवारिक बजट माना जाता है। राइट, किस प्रकार के बजट से सदैव बचना चाहिए? हमारे घाटे के बजट से सदैव बचना चाहिए, ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक, बचत का बजट सर्वोत्तम होता है, घाटे के बजट से सदैव बचना चाहिए। ठीक, पारिवारिक बजट में आय से अधिक व्यय का प्रावधान घाटे के बजट में होता है। एंजल का सिद्धांत क्या है? एंजल का सिद्धांत अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन में ना, तो जर्मन के जो है अर्नेस्ट एंजल थे, जो 1857 में व्यय के विभिन्न मदों भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में बांटकर नियम बनाया। एंजल के नियम को उपभोग का नियम कहा जाता है। एंजल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बजट का पारिवारिक बजट का सिद्धांत कहलाता है। एंजल ने बजट के लिए परिवार को कौन सी श्रेणी में विभाजित किया था? तो परिवार को कौन सी श्रेणी में विभाजित किया था बेटा? इन्होंने निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। राइट, आइए, ये हो गया निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, 3 वर्गों में विभाजित किया था। पारिवारिक बजट में उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं कौन कौन सी हैं? बाधाएं अज्ञानता, अशिक्षा है, बजट के प्रति उदासीनता है। राइट, मितव्ययता क्या होता है बेटा? मितव्ययता अर्थात कंजूसी और फिजूल खर्ची दोनों से बचते हुए परिवार के अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करना। ना फालतू में खर्च करना है और ना ही कंजूसी करनी है। ठीक, चलो, अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, देख लीजिए आप, मतलब ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। और इनको करेंगे तो पहले तो मैं क्वेश्चन बताऊंगी, देन क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, टेस्ट टाइप में होगा, ठीक है ना। देन लास्ट में मैं आपको जो वो दे दूंगी, ठीक है ना, आंसर दे दूंगी और आप जो है कीजिएगा। राइट, सो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डियर ऑल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रहो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने सजेशंस दीजिए, आपके सजेशंस हमें मोटिवेट करेंगे। राइट, जो मेहनत करती हूँ इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा डियर ऑल, मेन रीज़न यही है, ठीक है ना। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। राइट,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऑलराइट, सो एंड अपने जो भी सजेशन है प्लीज़ दीजिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लास, पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है टीजीटी पीजीटी होम साइंस के लिए, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एंड सीटेट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक, 3 बैचेस अभी करेंटली चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ जो है मतलब हमें इन्फॉर्म कीजिए एंड आई विल ऐड यू इन माई क्लासेस, राइट। सो डियर ऑल, मिलते हैं, लव यू ऑल गाइज।